हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे कार्स। मैं आपको दोस्त प्रदीप कुमार। आज हमारे पास में टियागो और इस टियागो में लगी हुई है सीएनजी। लेकिन क्या है, ये कंपनी फिटेड सीएनजी नहीं है, आफ्टर मार्केट सीएनजी लगी हुई है और वो भी BS4 वेरिएंट है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी में लगवाना चाहते हैं सीएनजी, वो भी आफ्टर मार्केट, तो ये वाला वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। बिकॉज इसमें आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं रिलेटेड टू लोवाटो, और जितनी भी अलग अलग आपकी कंपनीज आती हैं जो आपकी सीएनजी लगाती हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हर एक डाउट आपका बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो मिस ना हो सके एंड सारे वीडियोस जो ही आपके पास में आते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए हमारे लोगों को। मेरा नाम अली है और मैंने अपनी सीएनजी कार में आई मीन सीएनजी किट फिट करवाई है आफ्टर मार्केट। कब करवाए थे सर्विस आपने? मैंने करीब 1 साल पहले कराया था आज से, लेकिन मैंने मार्च में करवाया था। अभी 9 मंथ्स हुए अराउंड। अच्छा, वैसे गाड़ी आपने कब परचेज करी थी? गाड़ी मैंने ख़रीदी थी 2020 में, जनवरी में लिया था। और उसके कितने टाइम बाद आपने करवाया? 2021 के मार्च में था। 2021 के मार्च में। बीच में लॉकडाउन था, फिर लगा बहुत सारे रिव्यूज़ थे मेरे पास कि सीएनजी इज़ नॉट गुड फॉर टाटा एंड ऑल दिस थिंग। तो मुझे लगा, पहले मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। अच्छा, पहले तो पेट्रोल में कितना माइलेज मिल रहा था? फ्रेंकली बोलूँ तो टाटा इज़ नॉट गुड फॉर द माइलेज। मतलब उनके पास शायद मेरे ख्याल से मैंने 12 से 13, 11, 12 सिटी के अंदर मेरे को मिला है जी। और अगर हाईवे की बात करूँ तो 18, 19, बस इतना ही, कुछ उसके अलावा तो नहीं। फिर मुझे लगा कि थोड़ा कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है और ऑब्वियस है कि मैंने 3 साल, मतलब 1 साल जो चलाई गाड़ी, और बल्कि 1.5 साल जो गाड़ी चलाई, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरी रनिंग थी 11,000 किलोमीटर। अच्छा, बीच में लॉकडाउन भी था तो फिर मैं चला भी नहीं पाया ज़्यादा, तो 11,000 मैंने चलाई। इसके बाद में जब 11,000 हो गई तो मैंने गाड़ी में अपने सीएनजी फिट करवा लिया। अच्छा, सीएनजी का फिर मतलब कौन सी सीएनजी आपने लगाई थी? मैंने उसमें लगवाया था, सबसे पहले तो मैंने लगवाई थी लोवाटो की। अच्छा, सबसे पहले लोवाटो लगवाई, और लगाने के बाद आई डिडंट गेट एज मच एज परफॉर्मेंस लाइक राइट नाउ, कि जो गैस्टेक इटली फिर चेंज करा मैंने, तो गैस्टेक इटली में मेरे को अभी अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रही थी लोवाटो में? बस ये था, कभी गाड़ी चलते चलते पिकअप ना ले, कभी कभी गाड़ी बहुत धचके खाने लगती थी। अच्छा। और मेरा चेक लाइट इंजन आ गया था। अच्छा। बट वो बाद में मैंने उसको रिवाइज करवाया तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे एक्सीलरेटर पैड के अंदर ना एक सेंसर लगा होता है, जिसकी वजह से वो बार बार चेक लाइट इंजन आ जा रहा था। तो फिर वो मैंने एक्सीलरेटर चेंज करवा दिया अपना सेंसर, तो फिर वो सही हो गया। लेकिन तब तक मैंने उसमें चेंज करा रखा था, मैंने गैस्टेक इटली लगवा दी थी सीएनजी किट, तो फिर चलने लगा। ये आपने कहाँ से लगवाई थी दोबारा? दोनों सेम फिटमेंट है, सेम कंपनी, लाइक वो जो साई मोटर्स है वो यहाँ पर मैंने उनके यहाँ पे लगवाया था। और श्री ऑटो गैस एक्चुअली। श्री ऑटो गैस, हाँ, मतलब ही वॉज वेरी गुड और बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने बहुत मेहनत भी करी मेरी गाड़ी के लिए। और उन्होंने, मतलब उस वक्त का टाइम था कि जब आफ्टर मार्केट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि आपको बोनट उठा कर फिर आपको फिलिंग कराना है, फिलिंग वॉल लगाना है। तो उन्होंने फिलिंग वॉल के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने मेरा फ्यूल टैंक पे ही अपना फिलिंग वॉल लगा दिया। अच्छा, इसमें फ्यूल टैंक पे ही लगा हुआ है? लगा रखा था मैंने, तो ये मेरे लिए एक मतलब पॉजिटिव था। अच्छा, दिखा सकते हैं मेरे को कहाँ पे फ्यूल टैंक वगैरह है? हाँ। वैसे ही काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब इस बारे में पूछते रहते हैं कि बोनट को उठा के वहाँ पे नोजल जो होता है वो लगा रहता है, बट अगर फ्यूल टैंक में, ये पहली बार एक्चुअली मैं आफ्टर मार्केट किसी गाड़ी में देख रहा हूँ जहाँ पे यहाँ पे लगा हुआ है। ये ऐसा लगा रहता है यहाँ। तो ये मतलब कि अगर टियागो में कोई लगवाना चाहता है तो लग जाएगा? हाँ, आराम से, कोई इशू नहीं होता। ये सही है। मतलब आफ्टर मार्केट अगर आप चाहें तो अगर जो आपका फ्यूल टैंक के पास में कर सकते हैं। पहले नहीं होता था, लेकिन अभी लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोनट उठा के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ऑब्वियस है, वो मतलब एक अजीब सा लगता है ना, सबके सामने जाओ फिर उसके बाद 1 घंटा ये करो, मतलब इट इज़ नॉट लुक्स गुड। तो फिर थोड़ा अजीब सा भी लगता है। अभी गए, गाड़ी के लिए उठाया और अपना सिर्फ खाली फ्यूल लिट खोला और अपना सीएनजी भर गया, हो गया। कितना खर्चा आया था आपको इस सीएनजी में? खर्चा मेरा बहुत ज़्यादा था कंपैरेटिवली। अभी तो शायद आई डोंट नो द एग्जैक्ट रेट, बट दैट वाज द टाइम कि लॉकडाउन चल रहा था, तो वो सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, तो ये सारे इश्यूज थे। इसके वजह से दैट वाज द टाइम कि मुझे को शायद 42,000 रुपीज़ लगे थे। अच्छा। मतलब फिर भी उस टाइम पर मुझे लगता था कि 1 साल पहले इतना नहीं था, लेकिन वो सब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ये सब बंद था, तो
काफ़ी ज़्यादा। हाँ, तो उस वक्त पे तो फिर ये सब आ नहीं रहा था। तो तिवारी जी ने थोड़ा सा हेल्प करा मेरे को, उन्होंने नया सिलेंडर दिया मेरे को, उसके बाद फिर मेरा बन गया। अच्छा, ये वाली जो सीएनजी आपने लगवाई है तो इसके बाद में आपको माइलेज और परफॉर्मेंस में क्या चीज़ें इन्हेंस हुई, क्या चीज़ें बढ़ी हुई हैं? माइलेज कैसा रहता है सिटी और हाईवे पे? डिपेंड्स करता है कि अगर आप गर्मी में चला रहे हैं और विद एसी चलाते हैं गाड़ी को, तो सिटी के अंदर आपको 160 मिलेगा पर सिलेंडर। और ये समझ लीजिए कि अगर आपके सिलेंडर में करीब 8 साढ़े 8 किलो गैस आती है, तो आपको 160 टू 155 तक, मतलब 155 टू 160 इतना मिल जाता है एवरेज। तो लेकिन बम्पर टू बम्पर अगर आपका ट्रैफिक है तब। और हाईवे की बात है तो हाईवे पे विद एसी 220। विद एसी 220। अगर विदाउट एसी हम लोग चलाते हैं तो कितना मैक्सिमम माइलेज आपने अपना लिया हुआ है? मैंने जो लिया हुआ, मतलब इफ शायद लोग यकीन नहीं करेंगे, बट आई गॉट लाइक अराउंड 270। 270 उस टाइम में, मतलब विदाउट एसी। और टैंक में कितनी गैस आ जाती है? 9.3। 9.3 जब ये पूरा फुल प्रेशर के साथ में रहेगा। फुल प्रेशर रहता है, 9.3 रहता है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि गैस भर जाती है आसानी से, तो फिर हो जाता है फिर वो आराम से, कोई इतना दिक्कत। यानी कि एक बार अगर पूरा फुल टैंक करवाते हैं जिसमें कि 9.3 के आसपास में केजी की गैस आएगी, तो उसमें तकरीबन 270 मैक्सिमम, मतलब 270, दैट्स मीन अराउंड गोज लाइक 28 to 29 किलोमीटर पर केजी का एवरेज मिलता है हमें, मतलब इट इज़ गुड एवरेज। और परफॉर्मेंस कैसा रहता है, मतलब एक्सेलेरेशन वगैरह? ऐसा तो नहीं गाड़ी बहुत ज़्यादा दबती है या अंडर पावर लगती है, ऐसा कुछ? ऐसा यू वोंट फील, ऐसा आपको कुछ बस नहीं। लगेगा ही नहीं, मतलब सम टाइम कभी लग सकता है। देखिए, देयर आर टू मोड्स इन टाटा टियागो, वन इज इको मोड एंड अनदर वन इज सिटी मोड। तो अगर आप सिटी मोड में चलाते हो तो यू विल नेवर गेट टू नो कि हाँ शायद इसमें कुछ ऐसा, मतलब पावर का कोई, पेट्रोल का कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप इको मोड में चलाते हैं, विद एसी चलाते हैं, तो आप थोड़ा सा लैग होगा, थोड़ा सा लैग करेगा। ठीक है, इतना कॉस्टिंग के लिए चलता है, कोई नहीं, मतलब देखा जाए तो सस्ता ही है हर लिहाज से। अच्छा, बूट स्पेस पूरी तरीके से मतलब बंद हो जाता है, तो फिर अभी मतलब बूट स्पेस का आपने दिमाग में ख्याल नहीं था कि यार बूट स्पेस थोड़ा भर जाएगा, दिक्कत नहीं रहेगी? क्योंकि टियागो में पहले ही थोड़ा सा मतलब स्पेस नहीं रहता। अभी क्या है कि अगर सीएनजी लगवा लेते हैं सिलेंडर लगने के बाद, तो बूट स्पेस तो ख़त्म ही हो जाता है। देखिए, अब जो भी बंदा ना छोटी गाड़ियाँ लेता है ना, ही नेवर थॉट्स कि उसको बहुत लंबा जाना है या उसको अपनी फैमिली ट्रिप पे रखना है, ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए होती है। तो मुझे ऐसा इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था। होता नहीं है इसका। और सेकंड थिंग की ये भी बात है, मेरे 2 से 3 बैग आ जाते हैं उसमें, तब भी आ जाता है। तभी आ जाते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपके पार्शियल ट्रे है नहीं तो वो हटा दो तो हो जाता है। मतलब अगर फैमिली के साथ आप जा रहे हो तो इट इज़ ईजियर जस्ट टू गो, कहीं भी जा सकते हो आप। वेल, अगर बात करें पॉजिटिव पॉइंट आपने बता दिया, माइलेज आपको बहुत बेस्ट मिल रहा है, दैट्स वाई सीएनजी लोग प्रेफर करते हैं इवन आफ्टर मार्केट वगैरह भी। अच्छा, ये बताइए मेरे को कि जब आपने सीएनजी लगवाई थी तो कितने दिन बाद में आपको आरसी पे एंडोर्समेंट होकर मिल गया था तब? अब वो तो डिपेंड करता है, उस वक्त तो कोरोना काल था, तो वही थोड़ा टाइम लग गया था, 2.5 महीने लग गए थे। अच्छा, 2.5 महीने के करीब लग गए थे, तो थोड़ा सा कोरोना टाइम था तो वो नहीं हो पाया था। लेकिन अब आई डोंट नो कि कितना टाइम लगता है, लेकिन कभी जाना नहीं होता तो मुझे पता अभी नहीं। हार्डली वैसे 15 दिन के आसपास बताते, 15 दिन के अंदर मिल सीएनजी लगवाने के बाद में आपको कुछ गाड़ी में नेगेटिव क्या क्या चीज़ें फील हुई आपको? ऐसा तो मुझे कुछ नेगेटिव नहीं लगा। अच्छा। हाँ, अगर आप कंपेयर करते हो, देखो इस ऑल अबाउट, आप कार चला रहे हो तो आप कॉस्टिंग को बचाना चाहते हो। अगर आपकी कॉस्टिंग बच रही है तो नथिंग इज बिंग रॉन्ग विद दैट। कि आदमी सोचे कि नेगेटिव, मेरे लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है। आई एम टोटली हैप्पी विद दैट, मतलब नथिंग लाइक दैट, आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप सोचो। लेकिन हाँ, दो राइट नाउ अभी क्या है कि अब तो सीएनजी के प्राइस बहुत हाइक हो गए हैं। जब मैंने लगवाया था, दैट वाज द टाइम शायद 54 या 53 रुपीज़ पर केजी मिलता था। अभी तो 75 के ऊपर हो गया। 75 हो गया, सो कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेट सेम हो गया है। तो और जाहिर सी बात है कि अब लोगों को मेरे ख्याल से लगता है कि इट इज़ नॉट गुड डील, क्योंकि अब 75 रुपये में है वो डीजल, 88 रुपये 50 रुपये में है, और 95 में पेट्रोल है। कुछ मतलब नहीं है उस चीज़ का। लेकिन माइलेज भी तो ज़्यादा मिलता है सीएनजी में। तो आपको 1.5 गुना का माइलेज मिलता है। हाँ। जो भी आपका मतलब मिल रहा है 1.5। पेट्रोल में आप ही ने बताया ना, पेट्रोल में आपकी गाड़ी दे रही थी 11-12 का माइलेज, और वही आपकी सीएनजी में 26-27 का माइलेज मिल रहा है। 27 का हाईवे पे मिल रहा है। हाँ।
और सिटी सिटी में जो मिल रहा है मेरे को 16, 17, 18 के बीच का ही मिलता है, डिपेंड अच्छा। करता है ना। तो वो भी देखा जाए तो ज़्यादा कुछ इतना बड़ा मतलब वो नहीं है, लेकिन आप यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर बूट स्पेस, और फिर अब डिपेंड करता है किसी का क्या है क्या नहीं है। बट मुझे नहीं लगता कि अभी राइड कुछ अच्छी डील है, क्योंकि अब थोड़ा सा महंगा हो गया है, सीएनजी महंगा हो गया तो कॉस्टिंग ज़्यादा हो गई है अब। अच्छा। पहले जो हम लोगों का कॉस्टिंग होता था, मतलब मैंने निकाल रखा हुआ था तो 2 रुपये 2.5 रुपये आता था। अभी 3.5 रुपये पर केजी पर किलोमीटर आता है, या 4 रुपीज़ पर किलोमीटर आता है, तो थोड़ा सा ऊंचा तो है ही है फिर। अच्छा, ओवरऑल मतलब मेनली जो लोगों का डाउट रहता है आफ्टर मार्केट सीएनजी को लेके कि यार क्या वो सेफ़ रहेगी कि नहीं सेफ़ रहेगी, और सही से सारी चीज़ें फिटमेंट वगैरह हो पाती कि नहीं हो पाती हैं। तो आपको क्या लगता है, आपने तो इतना 1 साल हो गया यूज़ करते हुए, तो आपके हिसाब से आफ्टर मार्केट सीएनजी सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है? मैंने तो सुना मोबाइल ही वो ब्लास्ट कर जाते हैं कभी कभी। अब डिपेंड करता है कि वो तो हो मतलब जाता क्या, है। कुछ भी हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी के ऊपर कुछ भी नहीं बोल सकते, बट ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। सीएनजी बहुत ही हल्की गैस होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर गैस लाइक एलपीजी, और बहुत ही रेयर होता है कि ऐसा कुछ हो जाए। कुछ भी हो तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग कैन बी हैपन। सो वो तो एक अलग सी बात है, बट ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ, ऐसा कोई फील नहीं हुआ था? कभी भी नहीं। ऐसा कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ मतलब कुछ रिस्की है, कुछ ऐसा है, कभी ऐसा नहीं है। हाँ, एक बार थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम आई थी कि मेरा एक गैस का, अब मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना ज़ीरो लेवल का रिस्क है। मैंने अपनी कार ली, और कार के अंदर एक वायर होता है इंजन के पास लगा होता है, जी। वो वायर से ही गैस अंदर आती है। वो इंजन में टच करा तो वो जल गया, तो अच्छा। उतना हिस्सा वो गायब हो गया। तो उन्होंने ऐसा वो लग रखा हुआ था ऐसा, फिर वो मैंने गैस दिलवाई, वो एकदम से खड़े खड़े गाड़ी गैस निकल जा रही थी बार बार। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, चलो कोई नहीं। फिर हम लोग ढूंढते रहे काफ़ी दिन तक। मैं ले गया भैया के पास, मैंने दिखाया, उन्होंने तो उन्होंने हल्का सा उठाया, फिर सर से एकदम से पूरी गैस निकल गई। तो आप समझ लो कि मतलब लीकेज में भी गाड़ी चल रही थी आराम से, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया कि अच्छा। आप समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब, कि समझ वो समझ मतलब सेफ्टी लीकेज, वाइज में लीकेज में हाँ भी कोई ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ ऐसा नहीं कभी है। कभी कुछ हो जाता है तो कोई हाँ, डरने की तो बात ऐसा नहीं कुछ है। करने की बात नहीं है। और फिर अगर देखा जाए तो फिर लोग तो घर के अंदर सिलेंडर भी रखते हैं एलपीजी, तो सही है होने वो भी वाला तो कुछ भी हो सकता है फिर। और उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि ये अनसेफ़ है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो तो बहुत ज़्यादा अनसेफ़ है। कुछ ना कुछ घर में हो जाए तो शायद पूरी बिल्डिंग की हालत ख़राब हो जाए, तो फिर रिस्क बिल्कुल तो है सही, ही है। बिल्कुल सही। तो मेनली मतलब मेरे कुछ कुछ क्वेश्चन यही थे इसको माइलेज को लेके, तो खैर आपने बता दिया। अगर सिटी में अगर विद एसी चलाते हैं तो 16 से लेके 20 के आसपास आ रहेगा, सकता है और हाँ। विदाउट एसी आप हाईवे पे चलाते हैं तो आपको मैक्सिमम 27 टू 28 पर केजी के तक भी आपको मिल सकता है। इट्स डिपेंड ऑन योर ड्राइविंग। ओके, वेल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, एक ओनरशिप रिव्यू। अगर आप भी अपनी टियागो में लगवाना चाहते हैं सीएनजी, तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये कानपुर यूपी का नंबर है, आप यहाँ पे आराम से करवा सकते हैं। ये फ़िलहाल ये BS4 है, अगर BS6 में भी फ़िलहाल अभी लगना चालू हो गई हैं, लेकिन उस पर आरसी पे इंडोर्समेंट नहीं हो रहा है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर लगवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। वो डिपेंड करता है आपके कितनी आपकी राइडिंग है, कितना आप डेली उसको चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं। लेकिन अब आगे सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट साथ में। थैंक यू सो मच गाइस।